इतना ग्रैंड अम्यूजमेंट पार्क खोला है छत्तीसगढ़ में, तो हमेशा से ये आप लोगों का प्लानिंग था या सपना था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ खोला जाए? अब हम इतना काम रायपुर में कर रहे हैं तो पापा का मन था कि गिव टू सोसाइटी, तो कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो फिर ये एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाने का मन आया कि भाई इसको ऐसा ग्रैंड बनाएं कि एवरीबॉडी कैन एंजॉय। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जाता है वाटर पार्क, तो बच्चे आते तो एंजॉय करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स का ध्यान उन्हीं बच्चों पर रहता है कि कहीं फिसल ना जाए। हर राइड में हमारे यहाँ 2 से 3 स्टाफ हैं और हम क्या करते हैं, जब तक एक राइड से उतर के बाहर नहीं निकल जाता कोई भी स्टाफ, तब तक दूसरा छोड़ते नहीं। वो मुंबई से आए थे फैमिली। आपको क्या लगता है सर कि जो ये पार्क है वो छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को कैसे बूस्ट करेगा या कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? छत्तीसगढ़ के दिल यानी कि रायपुर में खुला है एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां फन, थ्रिल और फैमिली टाइम सब कुछ एक साथ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की जिसका नाम है अम्यूज़ो रामा वाटर पार्क और एडवेंचर पार्क। तो चलिए मिलते हैं इसके फाउंडर से और जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा और ग्रैंड एडवेंचर पार्क खुला है, तो इसके पीछे की कहानी और क्या विजन था आपका, और कितना जो आपने जो सोच रखी और अब तक जो बना है उसमें कैसी जर्नी रही? हाँ, रायपुर में जनरली मॉल का कल्चर है हमारे यहाँ और हमारे यहाँ शाम को लोग फूड के ज़्यादा प्रेमी हैं, तो लोग यहाँ रेस्टोरेंट भी काफ़ी होते जा रहे हैं। जी, उसके अलावा रायपुर में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है नहीं। करेक्ट। पापा ने 2017 में राम मंदिर बनाया, तो राम मंदिर बनाने से लोग बड़ा वहाँ पर भी आते हैं, करीब डेली 4-5 हज़ार लोग आते हैं। तो एक दिन वो कहने लगे, यार ये कोई ऐसा एंटरटेनमेंट प्लेस बनाओ जिसमें लोग एंजॉय कर सकें। तो एक ये जो पार्क था ये स्कैटर्ड था, काफ़ी स्कैटर्ड पार्क था, तो हमने इसको टेक ओवर किया। और मुझे ऐसा लगा कि रायपुर को एक ऐसे एंटरटेनमेंट हब की ज़रूरत है जहाँ पर आदमी सवेरे से लेकर शाम तक एंजॉय कर सके। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो फिर उसके लिए रिसर्च शुरू की हमने। मैं टर्की गया, रशिया गया, लंदन गया, चाइना गया, इंडिया में कई जगह गया। उसके बाद फिर हमने क्या-क्या नई-नई राइड्स होनी चाहिए, क्या नया लाना चाहिए, उस पे फ़ोकस किया और फिर कई राइड्स हम ऐसी लेके आए हैं जो इंडिया में पहली बार है। और कई राइड्स ऐसी लाए हैं जो कि बच्चों के लिए जनरली क्या है ना, एडल्ट्स राइड बहुत होती हैं अम्यूज़मेंट पार्क में, बट किड्स के लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसी राइड्स लाए जिसमें बच्चे भी एंजॉय कर सकें, बच्चे भी मज़ा कर सकें और बड़ा मज़ा आया, मतलब शुरू से काम करने में। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं अभी, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उन्होंने टूरिज़्म बेस्ड इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना दिया और उसमें काफ़ी इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो उसका भी फ़ायदा हमको मिल रहा है और बड़ा ऐसा लग रहा है कि सब ये चाहते थे कि अम्यूज़मेंट पार्क शुरू हो। जी, बिल्कुल। सर, आपने इतना ग्रैंड अम्यूज़मेंट पार्क खोला है छत्तीसगढ़ में, तो हमेशा से ये आप लोगों का प्लानिंग था या सपना था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ खोला जाए? हाँ, बेसिकली हम लोग स्टील से आते हैं, तो संभव स्टील हमारी कंपनी है। तो ये था कि रायपुर में इतने साल से हम रह रहे हैं, तो हमने क्या दिया? अब हम इतना काम रायपुर में कर रहे हैं, तो पापा का मन था कि गिव टू सोसाइटी, हाँ। तो कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो फिर एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाने का मन आया कि भई इसको ऐसा ग्रैंड बनाएँ कि एवरीबॉडी कैन एन्जॉय। इसलिए हमने इसको बहुत महँगा भी नहीं रखा है, हाँ। ताकि एवरीबॉडी कैन एन्जॉय, मतलब ऐसा नहीं हो कि हम कोई चीज़ चालू कर रहे हैं और कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। तो मास को टारगेट करते हुए फिर ये बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा पार्क ये बना है।
सर वही मैं आपकी वेबसाइट को गो थ्रू कर रही थी और रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया ऑफ कैमरा कि मेरे रिलेटिव्स भी गए तो उन्होंने प्राइजेस के बारे में जिक्र किया कि बहुत कम प्राइजेस के साथ आप लोग एक क्वालिटी दे रहे हैं, मतलब साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। तो सर क्या ये चैलेंजिंग नहीं था कि एक तो आप लोग ग्रैंड वाटर पार्क भी दे रहे हो और प्राइजेस इतने कम, तो उस पर क्या टेक है? हमने एक यही बताया ना आपको, एक सोच सोची है कि मास को हम टारगेट कर रहे हैं, और जब आप मास को टारगेट करते हो तो लोग आते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। इसमें ये हो सकता है कि हाँ, कि मतलब मेहनत हमको ज़्यादा करनी पड़े, उसके लिए हम तैयार भी हैं। और नई कोई चीज़ चालू करते हैं आप, तो उसका स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ता है, और स्टैंडर्ड आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कोई दूसरा काम कर रहे हो उसमें स्टैंडर्ड कुछ है, और जब नया कुछ कर रहे हो तो उसमें स्टैंडर्ड कुछ है, तो स्टैंडर्ड वैसे ही सेट करने पड़ते हैं। और जब चीज़ें चालू होती हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते ही हैं, जैसे आप भी अप्रिशिएट कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चलने वाला है। बिल्कुल। और लोगों को मज़ा भी खूब आ रहा है। सर आपके हिसाब से आपकी कौन सी फेवरेट राइड है या कोई एक यूनिक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? हाँ, हमारे पार्क में 4-5 चीज़ ऐसी हैं जो कि आपको थ्रिल भी देंगी और मज़ा भी देंगी। एक हम ग्लास ब्रिज लेकर आए हैं इसमें। वो ग्लास ब्रिज आपको इंडिया में किसी अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं मिलेगा। ओके। अभी तक किसी अम्यूज़मेंट पार्क में ग्लास ब्रिज नहीं है। और ये एक नई चीज़ है। रायपुर में लोगों ने सिंगापुर में जाके एंजॉय किया है, पहाड़ियों पे जाके ग्लास ब्रिज एंजॉय किया है, बट इन द सिटी आप जाओ और एंजॉय करो, और उसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। तो मुझे याद है ईद के अगले दिन काफ़ी भीड़ थी, तो एक बच्चा चढ़ रहा था तो चढ़ नहीं पा रहा था, तो वो अपने मम्मी पापा की तरफ देख रहा था, तो दूसरे बच्चे ने कहा जाओ जाओ जाओ, ये फ्री है, पैसे नहीं लग रहे हैं अलग से। तो मतलब लोगों के मन में है कि कोई बड़ी चीज यदि हम एंजॉय करने जाएंगे तो अलग से पैसे लगेंगे। तो वो एक हमने चीज करी है कि जो भी राइड है यू कैन एंजॉय, एंड आपको अलग से उसके पैसे नहीं देने। एक ड्रॉप एंड टार राइड है, स्काई ब्लास्टर हम उसको बोलते हैं, वो इंडिया में 4-5 जगह पर है, अभी हमारे रायपुर में भी आ गया है। एक क्रॉक कॉर्नेज करके राइड है, वो अरिहंत करके कंपनी है बॉम्बे में, जिससे हमने वाटर पार्क लिया। उन्होंने अमेरिका के बाद पहली बार इंडिया में इसको लगाया है। तो वो 50 फीट ऊपर से वाटर राइड है। अच्छा। मतलब 5 माले जाना पड़ता है उसके लिए, और 5 माले में इंडिया में कोई राइड नहीं है। अकेला ऐसा वाटर पार्क है इंडिया में, इसमें लिफ्ट है। अभी लिफ्ट चालू हो जाएगी विद इन अ वीक। सर ये बहुत यूनिक चीज आपने बताई, क्या है, क्योंकि लोग चढ़ते ही नहीं है ऊपर। चढ़ी मतलब बच्चे तो चढ़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है मिडिल एज के लोगों को लगता है कि हमको एंजॉय करना है, फिर वो ऐसे देखते हैं ऊपर और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए फिर लिफ्ट भी चालू की है। एक लेजी रिवर हम इसमें लेके आए हैं। लेजी रिवर जो है 3 फीट पानी है उसमें, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्क आता है सब उसको एंजॉय करते हैं। हाँ सर, वही मैं देखी ना जब, तो मैं बोली लेजी रिवर, ये कैसा रिवर है, नाम ऐसा लेजी रिवर? उसमें क्या है कि आप ट्यूब में बैठते हो और धीरे 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 वो सेल करता है। ओके। और 220 मीटर लंबा ट्रैक है उसका, और पूरा गोल 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 घूमता है, और 4-4.5 मिनट लगते हैं। और बहुत मजा आता है सबको उसमें। मतलब मैंने देखा है कि और कोई राइड करे नहीं करे, सब लेजी रिवर जरूर करते हैं। लेजी रिवर में काफी भीड़ रहती है। अच्छा। फिर हमारा जो वो है वेव पूल है, वेव पूल हमने जो बनाया है, वेव पूल जनरली लोग आजकल 2-2 वेव पूल बनाते हैं, तो छोटे छोटे 2 वेव पूल बनाते हैं। हमने एक बड़ा वेव पूल बनाया ताकि लोग एक साथ एंजॉय कर सकें। और उसमें अलग से एक प्रोग्राम है, उसमें अलग से एक बजाने के लिए कोई आता है। अच्छा। और हमने अभी 2-3 प्रोग्राम्स भी अच्छे किए उसमें, 1000 से 1200 लोग उसमें आ जाते हैं। सर मैंने देखा था बहुत सारे लोगों की स्टोरीज में, होली इवेंट आप लोगों ने बहुत अच्छा करवाया। हाँ, होली इवेंट में डीजे योगी आए थे। हाँ।
तो उनको भी काफी मजा आया, मतलब वो आए थे 1.5 घंटे के लिए, उन्होंने 3 घंटा बजाया, हम्म, तो ही ऑल्सो एंजॉयड। तो रायपुर की पब्लिक तो ऐसी है कि कोई अच्छी चीज मिल जाए तो सब सब वहाँ पहुंच ही जाते हैं। हाँ सर, आपने इंजॉयमेंट की बात की, तो वाटर पार्क सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है और यूथ्स को भी बहुत पसंद है। मैंने हाँ। देखा कि यूथ्स के लिए भी अलग से मतलब गो कार्टिंग आपने ऐड करवाया है, ग्लास ब्रिज ऐड कराया है, गो तो गो कार्टिंग जो है ना, वो एक अलग मजा है इस पार्क में। मतलब 800 मीटर का ट्रैक है, मतलब 800 मीटर का ट्रैक इंडिया में शायद ही एक दो है। ओके। और वो ब्रिज पे भी जाता है, अंडर ब्रिज भी जाता है। मतलब जो एक बार गो कार्टिंग करता है वो दोबारा जरूर गो कार्टिंग करने आता है। मतलब अच्छा। गो कार्टिंग की जो गाड़ियां हैं हाँ। वो भी लंदन से आई हैं। अरे वाह। वो भी मतलब नहीं तो गो कार्टिंग में क्या होता है, साइड में उसके वो होता है इंजन, तो लोगों के हाथ जल जाते हैं, बहुत गर्म होता है। तो ये जो गाड़ियां आई है हमारी बहुत सेफ है, इनमें कहीं पे भी चोट लगने का डर नहीं है। वो गाड़ियां मतलब ऐसी हैं कि आदमी एंजॉय करके आराम से निकल जाता है। अभी तक किसी को अभी चोट नहीं लगी है, नहीं तो इतना चोट लगती है इसमें गो कार्टिंग में कि वो इंजन किसी न किसी का हाथ टच हो ही जाता है। ओके। काफी बर्न्स होते हैं। हाँ। तो अभी अभी तक ईश्वर के दया से कुछ हुआ नहीं है ऐसा। ओके सर, हमने किड्स की बात की, तो सर यूजुअली हमने नोटिस किया है जैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जाता है वाटर पार्क, तो बच्चे आते तो हैं इंजॉय करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स का ध्यान उन्हीं बच्चों पर रहता है कि कहीं फिसल ना जाए या उसकी सेफ्टी सही तो है, सही तरीके से तो है, कोई जो राइड्स हैं वो सेफ है कि नहीं। तो इन सब बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने क्या कुछ कदम उठाए? हमने सेफ्टी, एक तो सबसे पहली बात है, छोटे बच्चों को वाटर राइड्स करना अलाउ नहीं है। और दूसरा, जनरली आप देखेंगे स्टाफ इतना होना चाहिए। जैसे हम बड़े पार्क्स में जाते हैं, मैजिका जाते हैं या सिंगापुर जाते हैं, तो काफी स्टाफ होता है, मतलब बच्चों को देखने के लिए, करने के लिए। तो हर राइड में हमारे यहाँ 2 से 3 स्टाफ हैं। ओके। और हम क्या करते हैं, जब तक एक राइड से उतर के बाहर नहीं निकल जाता कोई दूसरा, तब तो दूसरा छोड़ते नहीं है। नहीं तो लोग देखते हैं क्या होता है, भीड़ होता है तो वन बाय वन जाते रहते हैं, चोट लगती है। तो जब तक वो वहां से छूटता नहीं है, तो यहाँ से एक बजर है, तो नीचे वाला बजर बजाता है। अच्छा। तो वो वहां ऊपर ग्रीन हो जाता है, तो उसके बाद दूसरे को छोड़ते हैं। ओके। तो उसमें क्या है ना, कभी भी चोट लगने का डर ही नहीं है। मतलब ये पता रहता है ऊपर कि हाँ वो नीचे फ्री है, तो उससे क्या है, चोट लगने का डर नहीं है। दूसरा, जो फिसलने की बात कर रहे हैं, हमने हर जगह रबड़ मैट लगा दिया है। ओके। जहाँ पे भी फिसलने का डर है, हमने वहाँ रबड़ मैट यूज कर लिया, ताकि वो, मेरे को भी डर लगता था कि ये टाइल है, बच्चा जाएगा तो लग जाएगी। तो फिर मैं खुद जाके एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार ये कुछ करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि लोग चोट खा सकते हैं। फिर मैं रबड़ मैट लेके आया। ओके। जितनी भी राइड्स है बाहर निकलेंगे तो पहले रबड़ मैट पे पैर जाएगा, फिर नीचे आएंगे आप। तो इसलिए सेफ्टी का तो पूरा प्रिकॉशन रखना ही पड़ेगा, बिकॉज सेफ्टी है तो ही लोग आएंगे ना। वेरी थॉटफुल सर, वेरी थॉटफुल। हमने इसके छोटी-छोटी चीजों का हमने फर्स्ट एड के लिए एक नर्स भी रखी हुई है, ओके। कि छोटी मोटी किसी को कट्स लग जाते हैं, कभी बच्चे जोर से दौड़ते हैं, फर्स्ट एड मिल सके उनको, फर्स्ट एड मिल सके, तो छोटा मोटा निशान तो कभी कभी लग जाता है। हाँ। सर वेरी थॉटफुल, आप लोगों ने इतनी बारीकी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किड्स की सेफ्टी, उन चीज़ों का ध्यान रखा। सर तो क्या ये सब प्रोसेस में स्टाफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे बच्चों को देखना हो या फिर सेफ्टी देखना हो, या लॉकर रूम में सही से सामान है कि नहीं, तो स्टाफ को भी कुछ स्पेशली आप लोगों ने ट्रेन करवाया, कुछ उनको हिदायतें दी? हाँ, शुरू में जब हम पार्क शुरू कर रहे थे, 1 महीना लगातार ट्रेनिंग होती थी। और मतलब हर जगह, मतलब कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो पहले ड्रिल करो, खुद खुद जाके देखो कि भाई हमारे यहाँ जितनी भी लेडीज स्टाफ है, दिन में 2 बार कम से कम जाती हैं आपका लेडीज चेंजिंग रूम में, कि तुमको क्या लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कि कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करेगा, तो वो लोग जाते हैं खुद। और जितनी राइड्स हैं, हमारे जितना स्टाफ है, एक बार सारी राइड्स खुद करते हैं। मतलब मॉर्निंग में 9:30 बजे से
सब राइड करना शुरू कर देते हैं नाइस। और 10:30 तक सारी राइड्स खुद करते हैं, ओके। ताकि ये रहे कि कोई आए उसके बाद उसमें कुछ चोट लगने का डर मत हो, कुछ उसमें लीपापोती करने का कोई जगह ना हो। क्या होता है, आप राइड्स बंद कर सकते हो, यदि आपका राइड में कोई प्रॉब्लम है तो आप आज राइड क्लोज कर सकते हो। लेकिन जब कोई बच्चा आया, कोई इस पे राइड किया और चोट लग गई, हाँ, तो वो जाओ, उससे सेफ ऐसा है कि पहले खुद राइड करके देख लो, चाहे वाटर पार्क की राइड हो चाहे अम्यूजमेंट पार्क की राइड हो, हर राइड हम खुद पहले चलाते हैं और उसको पूरा स्टाफ पहले 1 घंटे पहले असेंबल होता है, आज किसको क्या जॉब करना है क्या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है हमारे अम्यूजमेंट पार्क में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हाँ। एक साथ जैसे क्या होता है कि 3-4 बजे अम्यूजमेंट पार्क चालू होता है, 3:30 बजे, तो एक साथ पब्लिक वहाँ चले जाती है, तो फिर क्या करना पड़ता है, कुछ राइड बंद करनी पड़ती है। ओके। कि आप यदि कुछ राइड बंद नहीं करोगे तो फिर वो क्राउड मेंटेन कैसे करेंगे, तो इसलिए 1-2 राइड कई बार बंद कर देते हैं और बच्चे सेफ रहें और लोग पूरा एंजॉय करें। पर एंजॉयमेंट में कमी मत हो, राइड एक कम हो जाए चलेगा, एंजॉयमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे काफ़ी यूनिक लगा आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट कि आप लोगों ने वाटर राइड्स तो रखी है, साथ साथ ड्राई राइड्स भी रखी है। तो ये थॉट सर कैसे क्लिक किया और फिर कैसे फाइनलाइज किया आप लोगों ने? क्या होता है कि वाटर राइड्स जो है ना, अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद बारिश आ जाती है, फिर ठंड आ जाती है, तो लोगों को फिर वही 5-6 महीने का सर्कल मिला, फिर 6 महीने लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये सोचा गया कि भाई अराउंड द ईयर यू कैन एंजॉय। यदि आप सर्दियों में आप पूरा ड्राई पार्क एंजॉय कर सकते हो, आप गो कार्टिंग कर सकते हो, गार्डन है गार्डन एंजॉय कर सकते हो, वहाँ छोटी छोटी राइड्स हैं। अम्यूजमेंट पार्क में एक राइड है, आप साइकिल राइड करेंगे और एक बच्चा बैठा होगा उस पे, आपका रोलर कोस्टर पे। ओके। तो वो आप साइकिल से पापा चलाएंगे और वो रोलर कोस्टर घूम के आके बच्चा वापस आएगा। तो ऐसी ऐसी राइड्स हैं, मतलब हम लोग बचपन में झूला झूलते थे, तो जो वो वैसे झूले भी हैं। अच्छा। एक अभी 15 दिन बाद एक रेनबो स्लाइड चालू हो रही है, वो इंडिया में नहीं है अभी। ओके। तो वो उसमें हम लोग जो फिसल पट्टी पे फिसलते थे, 18 फिसल पट्टी एक साथ है उसमें। अच्छा। मतलब एक साथ 18 लोग एक साथ आ सकते हैं। जैसे कई लोग वाटर राइड नहीं करना चाहते हैं, तो आप ड्राई राइड करिए। ओके। तो ड्राई राइड में भी वो है आपका स्लाइड से। अच्छा। तो वो अभी चालू होगी 30 अप्रैल को। तो अभी काम चल रहा है उस पर। तो उसके बाद आप अराउंड द ईयर यदि आपको स्लाइड भी करनी है, तो आप यदि वाटर राइड नहीं है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप ड्राई राइड भी कर सकते, ड्राई स्लाइड भी कर सकते हैं। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया ना कि फादर पैडल कर रहे हैं और बच्चा घूम रहा है। मतलब ये एक तरीके से मज़े के साथ साथ फैमिली बॉन्डिंग भी हो रही है और साथ में आप स्लाइड करिए, तो वो थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ, वो हम लोग चाइना देख के आए। चाइना में एक लेडी थी जो अम्यूजमेंट पार्क मैन्युफैक्चरर थी, उन्होंने कहा कि आप चाइना और इंडिया दोनों का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर यूरोपियन जैसा कल्चर नहीं है कि लोग थ्रिल नहीं चाहते हैं, लोग रिलैक्स चाहते हैं। क्योंकि दिन भर काम से थके होते हैं और जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन रिलैक्स करना चाहते हैं। तो आप ऐसी राइड रखिए जिसमें लोग एक्सपीरियंस कर सकें। तो हमारे यहाँ थ्रिल राइड हैं, बट बहुत 3-4 हैं, बाकी सब फैमिली राइड है, बाकी सब किड्स राइड है, ताकि फैमिली कैन एंजॉय और रिलैक्स करें। लोग बैठने की जगह है, गार्डन्स हैं, घूमें। और जो हमने जो फूड कोर्ट बनाया, जनरली क्या होता है पार्क्स में फूड कोर्ट बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने मेरी टीम को बोला, मैंने कहा कि जितने रेस्टोरेंट है रायपुर में, बेंगलोर कैफे हो चाहे मंजू ममता हो, सब जगह जाओ और वहाँ के प्राइसेस देखो क्या है। तो हमने वही प्राइसेस मोटा मोटी रखे हैं जो कि रायपुर में जो फूड कोर्ट्स में, जनरल फूड कोर्ट्स में रहते हैं। क्या है ना, जब आप मास को टारगेट कर रहे हो और आपका खाना महंगा है,
हाँ तो लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ एंजॉय तो कर लेंगे बट वो कहीं और जाके खाएंगे फिर। हाँ और correct, खाना अच्छा भी चाहिए, हाँ टेस्टी भी चाहिए। तो टीम जो हमारी है वो उसमें 6 शेफ है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही शेफ सब बना रहा है। आपका साउथ इंडियन के लिए साउथ इंडियन है, आपका नॉर्थ इंडियन के प्योर लिए वेज है सर ये? प्योर वेज रेस्टोरेंट है। ये भी यूएसपी है आप लोगों और का। अभी हम इसमें रिसोर्ट जो बना रहे हैं वो भी प्योर वेज ही रहेगा। अच्छा रिसोर्ट यहीं पर? हाँ, इसमें एक 100 रूम का रिसोर्ट भी बना रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर चालू होगा। ओके नेक्स्ट ईयर इंडोर गेम्स भी चालू होंगे इसमें। ओके नाइस। मतलब अभी जो वीआर और जो एआर जो चल रहा है, हाँ एआई से जो चल रहा है, वो नेक्स्ट ईयर चालू होगा। ओके हम इसको ऐसा एक हब बना देंगे कि आप ये सोचेंगे कि रायपुर में ही हमको सब इंजॉयमेंट करने मिल रहा है, नाइस। तो वाई टू गो हैदराबाद, वाई टू गो मुंबई, सो एवरीथिंग इज हियर। सर ये तो आपने नॉर्मल डेज की भी बात की, लेकिन वीकेंड्स में हम देखते हैं यूजुअली सैटरडे संडे या न्यू फेस्टिवल के दिन सारे फैमिली को लगता है कि हम कहीं बाहर जाएं और वो वाटर पार्क ही चूज़ करेंगे। तो ऐसे डेज में जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? उसके लिए हमने कुछ प्लान ऐसे बना रखे हैं कि उस दिन हम कुछ बाउंसर हायर करते हैं। उसमें लेडीज और जेंट्स दोनों बाउंसर हायर करते हैं। कैजुअल टीम अलग से लेके आते हैं कि मतलब 15 से 20 लोग कैजुअल नए लेके आते हैं उस दिन। उस दिन पार्किंग की पूरी जितनी पार्किंग हमारे पास है पूरी हम आगे वैले कर देते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी क्राउड इतना ज़्यादा ना हो कि वहाँ पे कोई इंसिडेंट होने का डर हो। तो क्राउड को मैनेज करते हैं कि जैसे उस दिन हम टाइम बढ़ा देते हैं, आपका वेव पूल का टाइम बढ़ा देते हैं। जनरली वेव पूल 4-5 बार चालू होता है, उस दिन थोड़ा वेव पूल का टाइम बढ़ा देते हैं, तो वेव पूल में काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो उस दिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरी टीम उस दिन जैसे जीएम से लेके डायरेक्टर्स तक उस दिन इन्वॉल्व रहते हैं। उस दिन लंच में पूरी टीम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीएम से लेके डायरेक्टर साहब तक सब उस पूरा फूड पे फोकस करते हैं, क्योंकि उस समय एक साथ 700-800 लोग लंच पे आ जाते हैं, तो वो भी फोकस करना पड़ता है। तो पूरी टीम बहुत ध्यान करती है। और अभी हम 5000 लोग, जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था उस दिन 5000 पीपल आए थे, तो फ्री डे था। तो उस दिन 5000 पब्लिक हमने कैटर कर ली, तो हमको लग गया कि हाँ हम संभाल सकते हैं। 4 से 5000 लोग हम संभाल सकते हैं। तो हमको ऐसा लगा, तो हम अब ऐसा लगता है कि 4 से 5000 पब्लिक हम संभाल सकते हैं। ओके सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हमारी ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगी। अगर कोई इवेंट कराना चाहता है वहाँ पर या शादी ब्याह के कोई फंक्शन एक छोटा सा रखना चाहता है, तो वो भी अवेलेबल है, कर सकते हैं? अभी शादी ब्याह तो मुश्किल है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ लॉन है, रूम्स नहीं है। नहीं, जैसे कोई नॉर्मल एक इवेंट, अगर हल्दी या मेहंदी या फिर नॉर्मल कोई इवेंट कराना चाहेंगे, बर्थडे या एनिवर्सरी? हाँ, बर्थडे तो हो रहे हैं लगातार, एनिवर्सरीज भी हो रही है, बट हम किसी को पूरा एंटायर पार्क नहीं दे सकते हैं। कोई बोले कि एंटायर पार्क दे दें, तो एंटायर प्राइवेट एंटायर पार्क नहीं दे सकते, हम एक प्लेस दे देते हैं। मतलब हम 500-600 लोगों को आराम से कैटर कर सकते हैं एक एरिया में। अभी हमने अल्ट्राटेक की पार्टी की थी, 1600 लोग थे वो, और बड़ा एंजॉय करके गए वो लोग। उनको वाटर पार्क भी दिया, सब कुछ दिया, उन लोगों ने पार्टी भी की, उनका पूरा लंच अलग से लगा था 1500 लोगों का। और एक हमने स्टील जो फर्टिनिटी है उनकी करीब 15 कंपनियां थी, वो 2500 लोगों की पार्टी की। तो वो हो सकता है, बट हम उसको पूरे पार्क को प्राइवेट नहीं बना सकते। हम एक स्पेस दे सकते हैं आपको, हम 1500, 2000, 2500 लोगों के लिए स्पेस दे सकते हैं, बट हम पूरे इंटायर पार्क को प्राइवेट नहीं कर सकते। सर आपने जैसे बोला ना, अभी अल्ट्राटेक का इवेंट हुआ था, वो बहुत एंजॉय करे, तो मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगते हैं वो ओनर्स या डायरेक्टर्स जो खुद मॉनिटर करते हैं चीज़ों को कि कस्टमर्स का क्या फीडबैक आ रहा है। तो सर अभी 2 महीने हो गए हैं आपके पार्क को खुले, तो कोई इंटरेस्टिंग फीडबैक ऐसे किसी कस्टमर से आया जो आपके जहन में रह गया हो और फिर आपने इम्प्लीमेंट किया हो या करने का सोच रहे हो? मुझे एक फैमिली बॉम्बे से आई थी, और स्पेशली उनके बच्चे बॉम्बे से उनको रायपुर लेके आए। अच्छा। वाटर पार्क के लिए। अरे
तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वहाँ इमेजिका है, वहाँ कई हम्म, पार्क्स हैं। हम्म, वो रायपुर लेकर आए तो हम्म, उनको हमारा पार्क्स के वीडियोस पसंद आए और वो ओके, मज़े करके भी गए हम्म, और दे वर वेरी हैप्पी, वो बड़ा हम्म, खुश थे। हम्म, और एक फैमिली नांदेड़ से आई थी, ओके, मतलब उनका उनका जो मज़ा था हम्म, वो अलग ही दिख रहा था कि इतनी दूर से 1000 किलोमीटर से आए। हम्म, अब यहाँ कलिंगा यूनिवर्सिटी में कुछ फॉरेनर बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा, अफ्रीकन बच्चे पढ़ते हैं। हम्म, तो उनका जो फीडबैक था हम्म, वो मतलब मार्वलस था। उन्होंने अपने बर्थडेज भी वहाँ मनाए। वाओ, मतलब मैं हम्म, उनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि हम्म, मतलब जो एंजॉय किया उन लोगों ने, मतलब दे आर वेरी एंजॉयड। नाइस। सर आपने जो बात की वो मुंबई से आए थे फैमिली, आपको क्या लगता है सर कि जो ये पार्क है वो छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को कैसे बूस्ट करेगा या कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसी चीजें और बननी चाहिए। हाँ, अभी हमारे यहाँ जंगल सफारी है, हम्म, हमारे यहाँ रायपुर में अभी एक बड़ा अम्यूजमेंट पार्क हमने बना दिया। और अभी अभी मैं गया था बॉम्बे, हम्म, तो एक फैमिली मेरे को मिली। हम्म, हम क्रिकेट मैच देखने गए थे, हम्म, मतलब लोकल क्रिकेट मैच था। हम्म, उन्होंने मायरा में शादी की रायपुर आके। ओके, ऐसी ही बात करते करते मालूम चला कि मायरा में शादी की। हाँ, तो रायपुर एक डेस्टिनेशन बन रहा है हाँ, शादियों के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो करेक्ट, ये ओनली स्टील सिटी नहीं रहेगा, हम्म, अब ये आगे जाके टूरिज्म के लिए एक प्लेस बनेगा। हम्म, बिकॉज चारों तरफ के जो 500 किलोमीटर के लोग हैं उनके लिए एक यही एक एरिया है जहाँ हम्म, पे एक एयरपोर्ट है। और सब डेस्टिनेशन मैरिज करना चाहते हैं, हम्म, डेस्टिनेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं। हम्म, तो वो पूरा इंडिया देखते हैं जी, और हम सेंटर में बैठे हैं। तो जब लोगों के लोग आने होते हैं तो कोई कोलकाता से आना है, कोई हम्म, लखनऊ से आना है, तो हम बीच में पड़ते हैं तो सबको इजी हो जाता है। तो हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर आगे जाके हम्म, टूरिज्म हब बनेगा और उसमें हम बड़ा पार्ट अदा बिल्कुल। करेंगे। सर रायपुर से हटकर कहीं और आप छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ खोलने का प्लान बना रहे हैं या छत्तीसगढ़ से बाहर या फ्यूचर कोई प्लानिंग है आपकी? अभी तो हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं। हम्म, आगे 2-3 साल के बाद हम एक वेलनेस का प्रोग्राम करने वाले हैं। ओके, बट ये एक बार ये शुरू हम्म, हुआ है, 2-3 साल चल जाए, हम्म, फिर उसके बाद हम एक बड़ा वेलनेस रिसोर्ट बनाने की सोच रहे हैं। हम्म, वो बनाएंगे, तो उस पर अभी फोकस अभी तो नहीं है। हम्म, लेकिन अभी जो चीज़ बनाई है पहले उसको एक लेवल पे लेके उसको हम्म, सेट करना है, हम्म। उसके बाद कुछ करें। सर हम एंडिंग में आ गए हैं इस कॉन्वर्जेशन के। सर आपने बताया राम मंदिर आप लोगों ने बनवाया, फिर उसके बाद ये अम्यूजमेंट पार्क, तो बहुत ही डिफरेंट है लेकिन कहीं ना कहीं आप रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों को एक तरीके से सर्व कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? राम मंदिर हम लोगों ने नहीं बनाया, राम मंदिर तो पूरे शहर ने, पूरे छत्तीसगढ़ ने, पूरे भारत ने मिलकर बनाया, क्योंकि इसमें अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें पूरे भारत का योगदान है। असम से लेके, बैंगलोर से लेके, जम्मू से लेके, बॉम्बे, सब जगह से योगदान आया है। मेरे पापा उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक्चुअल में उसको जिया है हम्म, और आज भी जी रहे हैं। उन्होंने 8 साल कड़ी मेहनत करके मंदिर बनाया हम्म, और आज भी वो उनके 4 घंटे वहीं गुजरते हैं। हम्म, तो वो जीते हैं उस चीज़ को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक ये जब मैंने उनको ये जगह दिखाई तो उन्होंने बोला कि बेटा बहुत अच्छी जगह बनेगी ये, हम्म, इसको बनाओ हम्म, और ऐसा बनाओ कि लोग मतलब पूरा भारत आके एंजॉय कर सके। ऐसा नहीं हो कि हम ऐसी चीज़ बना दें कि चलो भाई आजू बाजू के लोग आ गए देख लिए। हाँ, एक ऐसी चीज़ बनाओ कि जो कि योगदान रहे सोसाइटी के प्रति हमारा। हम्म, तो वो सोच के ये अम्यूजमेंट पार्क बनाया हमने। बिल्कुल सर। सर अभी अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन आपको देख रहा होगा तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो आपके मन में है और जो आप करना चाहते हम्म, हैं, उसकी पूरी रिसर्च करके, उसमें मेहनत करके और उसके बाद उसको करना चाहिए। हम्म, कोई भी काम लगता बहुत ईज़ी है, जब हम्म, करने जाओ तो पता चलता है कि उसमें कितनी टेढ़ी खीर है। बिल्कुल, तो इसलिए कोई भी नया काम करें
पहले उसमें रिसर्च करें, जी फोकस करें और फिर उसको करें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से इंसाइट्स दिया और पूरी जर्नी हमें बताई। आई एम श्योर आपको ये कॉन्वर्जेसन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो का कौन सा सेगमेंट था जो आपको बहुत पसंद आया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। मैं हूँ चारू अग्रवाल आपके साथ। नमस्कार।